हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, मेरे खिलाफ़ एफआईआर कराई है नरेंद्र नगर ऋषिकेश में कुछ लोगों ने। और एफआईआर क्या, कंप्लेंट बोल सकते हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, नरेंद्र नगर उत्तराखंड जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट कराई है कि ये व्यक्ति उत्तराखंड में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये कंप्लेंट मेरे ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने करी है और मैं वहीं जा रहा हूँ। इससे पहले भी मुझे एक कॉल आई थी। इनफैक्ट ये तीसरा चांस है। पहला जो चांस था, पिछली बार मैं गया था, कुछ 6 महीने पहले मैं गया था कोटद्वार में, वहाँ पर भी मुझे बुलाया था, लेकिन वहाँ पर ये वाला केस नहीं था। वहाँ पर 2 लोगों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा हुआ था, गैर का जाति सूचक उन्होंने शब्दों का प्रयोग करके अपमान किया था, तो उनको 2 लोगों को तो सज़ा हो गई थी इसी में। वो शायद अभी वहीं जेल में ही है। तो अब जो है थैंक यू शशि सिस्टर, थैंक यू। अब जो है उसके बाद नवांशहर से मुझे कॉल आई। पंजाब में नवांशहर जगह है, वहाँ से। बाय द वे मैं मेरी बाइक पे हूँ, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर रास्ते में हूँ, नारायणगढ़ के आसपास हूँ, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ नरेंद्र नगर। मुझे बुलाया है वहाँ पर थाने से, थाना इंचार्ज का मुझे कॉल आया। तो मुझे नवांशहर से जो है कॉल आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट आई है। कि मैंने बोला क्या कंप्लेंट आई है, तो वहाँ वो कहते कि किसी व्यक्ति ने हमें ये कंप्लेंट करी है कि कहता आप उसको ये कह रहे हो कि आपने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के ये कहा कि यीशु मसीह को मानो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे मरने के बाद, मर के। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा पहली बात तो ये कि मैंने कहा बात तो 100% सही है, लेकिन आपको किसने ये बात कही कि मैंने उसको ऐसे बोला। मैंने कहा इतने हार्श तरीके से हम नहीं कहते हैं। हम बोलते हैं तो हम अलग तरीके से बात करते हैं, हम अलग तरीके से समझाते हैं। बात तो 100% सही है, ठीक है ना। तो मैंने बोला आपको जिसने आप कंप्लेंट करी है, क्या आपने उसको कोई एविडेंस दिया कि उसने आपको कोई एविडेंस दिया? व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है, किसी तरीके से कोई एविडेंस दिया? तो आप कहते नहीं हमारे पास ऐसा कोई तो एविडेंस नहीं। तो मैंने कहा आपने कंप्लेंट किस आधार पर दर्ज कर ली? तो उन्होंने बोला हमारा काम है दर्ज करना। तो कहता आप मुझे कैसे, मैंने कहा मुझे कैसे बुला रहे हो? मतलब आपके पास कोई आधार तो होना चाहिए कंप्लेंट दर्ज करने का, तो आप मुझे बुला रहे हो। मैंने कहा उस बंदे के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई, उसको पूछना चाहिए था आप किस आधार पर ये सारा को। कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी ईमेल पर ईमेल आईडी पर आप हमें भेज दीजिए कि ये सारी बातें गलत हैं और ऐसा कुछ भी एविडेंस वो जो व्यक्ति नहीं दे पाया है, इसलिए ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। और मैंने ऐसा कुछ किसी से, और वाकई में मैंने ऐसा कहा भी नहीं था किसी से। मैं इतने हार्श तरीके से कभी भी नहीं कहता हूँ, और जिस तरीके से मैं कहता हूँ या हम जिस तरीके से कहते हैं वो गलत नहीं होता। और कोई भी एटलीस्ट कोई भी उसके खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं कर सकता, है ना। बात तो 100% सही है कि बिना यीशु मसीह के नाम के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अब यहाँ पर क्या है, नरेंद्र नगर से जहाँ से मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट की गई है, उनको भी झूठ नहीं है। नरेंद्र सिंह 100% सही है। यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। दुनिया का कोई भी इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये प्यार से आप सुन लो इसको, या किसी भी तरीके से सुन लो, ये बात 100% सही है, ठीक है ना। बाइबल इस बात को कहती है और मैं भी कहता हूँ, हम सब कहते हैं, ठीक है ना, कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो स्वर्ग जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई और नाम दिया ही नहीं गया है पृथ्वी पर जिसके द्वारा व्यक्ति और उसकी आत्मा उद्धार पा सके, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इन्होंने मुझे बोला कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट आई है, धर्म परिवर्तन, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है, कानून का हम सम्मान करते हैं। मुझे वहाँ से कॉल आई है तो ज़रूर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जाएंगे तो रास्ते में बाइबल देते हुए जाएंगे, रास्ते में लोगों को समझाते हुए जाएंगे। जो व्यक्ति मिलेगा उसको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि जिससे मैं मिलूँ वो भी, उसकी भी आंखें खुलें। और उससे बड़ी बात ये है कि चाहे कंप्लेंट हो, चाहे कोई भी बात हो, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे
और मैं हमें कहता हूँ, हमें यीशु मसीह का प्रचार करने से, सुसमाचार का प्रचार करने से, यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने से दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। आप कंप्लेंट करो, आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र करो, आप जो मर्ज़ी करो, आप मुझे रोक नहीं सकते। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरे पास आखिरी सांस है, मेरे लहू की आखिरी बूंद मेरे शरीर के अंदर मौजूद है, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता रहूँगा, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता रहूँगा। और ऐसा करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको जो करना है आप करिए, आप कंप्लेंट करिए, केस करिए, FIR करिए, मुकदमा करिए, जेल करिए, 3rd डिग्री करिए, जो चाहे वो करिए, आप मुझे रोक नहीं सकते। एक व्यक्ति मुझे कहता है कि तुम इतना घमंड से भरी हुई बातें करते हो। मैंने बोला हाँ भाई, मुझे घमंड है, मैं घमंड करता हूँ, चौड़ में चलता हूँ, मैं घमंड करता हूँ मेरे परमेश्वर के नाम पर। घमंड करता हूँ इस बात पर कि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके ऊपर और कोई नाम नहीं है। मैं घमंड करता हूँ उसके नाम पर और मेरी आंखें घमंड से चढ़ी रहती हैं। ठीक है ना, सीना चौड़ा करके जाते हैं जहाँ जाते हैं और जो करते हैं पूरे चौड़ में करते हैं। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती दुनिया की। आप 10-12 लोग इकट्ठे करके ये तो कर सकते हो कि कोई मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से डरा के धमका के आप निकाल सकते हो, खदेड़ सकते हो, बोलते हो यहाँ पे नहीं करो, वहाँ से हम दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पे प्रचार करेंगे। क्योंकि जब आप हमारे खिलाफ हथियार उठाएंगे, आप हमारे खिलाफ हिंसा करेंगे, तो हम हिंसा के बदले हिंसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है। ना ही हम गाली के बदले गाली दे सकते हैं। लेकिन हम एक जगह से हटके दूसरी जगह पर चले जाएंगे और वहाँ पर अपना काम करना शुरू करेंगे, तो आप हमें रोक नहीं सकते। ठीक है ना। और अगर आप हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके हमारी हत्या करवाएंगे, मेरी हत्या करवाएंगे, तो मेरी हत्या के बाद 10 और लोग निकलेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं ये लाइव क्यों कर रहा हूँ? इसलिए तो कर रहा हूँ कि औरों को प्रेरणा मिले और जितने प्रचारक हैं वो पूरे चौड़ में, पूरे घमंड के साथ यीशु मसीह का प्रचार करें। क्योंकि हम किसका प्रचार कर रहे हैं? हम उसका प्रचार कर रहे हैं जो एकमात्र सच्चा है, एकमात्र सच्चा है। यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम सच्चा नहीं है, बाकी सारे नाम झूठे हैं। ठीक है ना, इंसानों के बनाए हुए हैं। यीशु मसीह का ही नाम सच्चा है, उसके अलावा और कोई नाम सच्चा नहीं है। ठीक है ना। सुबह 7 बजे से निकला हुआ हूँ, अभी आधे रास्ते पर हूँ। ठीक है ना। सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा हूँ प्रचार करता रहूँगा यीशु मसीह का, उसके नाम का, उसकी सच्चाई का, उसके उद्धार का। ठीक है ना। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। लोगों ने मुझे कहा कि तुम मस्जिद में नहीं जाते हो, मुसलमानों को नहीं करते हो। मस्जिद में मैंने जाकर प्रचार किया, मुसलमानों को जाकर प्रचार किया, मुसलमानों को भी बाइबल दी है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरी एक भी गाली, मैं कभी भी किसी को गाली नहीं देता हूँ। हाँ, पहले देता था जब यीशु मसीह को नहीं मानता था, जब मैं एक पाप में ज़िंदगी जीता था, तब मैं गालियाँ ज़रूर देता था, सारे बुरे काम करता था। लेकिन जब से यीशु मसीह ने मुझे चुना, मुझे बुलाया, तब से मैं ना गालियाँ देता हूँ ना बुरी बात बोलता हूँ, हमेशा प्यार से, शालीनता से। ठीक है ना। तो अब मैं जा रहा हूँ नरेंद्र नगर, उत्तराखंड। वहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ की गई है कंप्लेंट। ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ, मैं इसलिए अपडेट करता रहता हूँ ताकि और जितने भी लोग हैं जो यीशु मसीह के प्रचारक हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, उनको प्रेरणा मिले। वो लोग बिना किसी से डरे, बिना किसी का खौफ खाए, बिना किसी के दबाव में आए, खुलकर अपना काम करें। ठीक है ना। यीशु मसीह का प्रचार करें, उसके सुसमाचार का प्रचार करें, उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करें। ठीक है ना। ये आजकल एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ जिसकी मैं आलोचना करता हूँ, वो ये कि आजकल लोगों ने मसीहत को, सुसमाचार को एक तरीके से एक नौटंकी बोलते हैं ना, वैसा बना दिया है। मतलब ये मत करिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोर सुसमाचार को सुनाइए आप। मतलब कहते हैं ना कि सच के साथ फसल के साथ खरपतवार भी निकल आती है, वो निकल आई है मसीहत में। लोग सुसमाचार का प्रचार छोड़कर बोल रहे हैं कि हम तुम्हें रातों रात तुम्हें अमीर बना देंगे, रातों रात तुम्हारी बीमारियां अच्छी हो जाएंगी, हम तुम पर हाथ रखेंगे। वो बात सही है, 100% सही है। यीशु मसीह से प्रार्थना करने से बीमार अच्छे होते हैं, लेकिन उसके लिए जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ना, जो व्यक्ति हाथ रख रहा है बीमारों पर, उसकी ज़िंदगी को वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी को वचन के अनुसार होना ज़रूरी है। कोई भी ऐरा गहरा उठकर किसी पर हाथ रखे, वो बीमार अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना।
अगर आपका ज़िंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार है, बाइबल के अनुसार है, और आप एक लगातार एक जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हैं, वचन का प्रचार करने वाले एक व्यक्ति हैं, उस केस में अगर आप एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं तब बीमार अच्छे होंगे। लेकिन आप ना तो प्रार्थना करते हैं, ना वचन के अनुसार आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में पाप है, और फिर आप कहते हैं कि मैं बीमार पर हाथ रखूँगा और बीमार अच्छा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। वो आप झूठ बोल रहे हैं, आप आडंबर कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो ये और आ गए एक ये क्या नाम है इनका, मुझे गुरुजी। अरे गुरुजी, ये ढोंग आडंबर करना छोड़ो, ये सब बातें बकवास हैं। आपके ये जो सब नकली चीज़ें हैं ना, ये आपकी अपने लोगों को ही बांटो। यहाँ पर मसीह लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। आपने जो तांत्रिक वांत्रिक है ना, जो आप वशीकरण करते हो, जितने वशीकरण आप करते हो, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ गुरुजी, वर्ल्ड फेमस है ना आप, खुला चैलेंज देता हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर आपके तंत्र मंत्र में, साधना में ताकत है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे यहाँ पर गिराना तो दूर, मेरा बाल भी गिरा के दिखाओ, और आप उसके बाद आपका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। सारे तांत्रिक इकट्ठे हो जाओ, सारे जादू मंत्र बाबा सारे इकट्ठे हो जाओ, और मेरे पे तंत्र मंत्र करके दिखाओ, मेरा बाल भी नीचे गिर जाएगा, तो दुनिया आपको खुद ही मान जाएगी। खुला चैलेंज दे रहा हूँ सारे तांत्रिकों को यहाँ पर लाइव के ऊपर। सारे बाबा, सारे तांत्रिक, सारे गुरु जितने भी हैं, जो कहते हैं कि हम 24 घंटे में समाधान कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, खुला चैलेंज है। मेरा बाल भी गिरा के दिखा दो, अभी से लेकर तुम सारी ज़िंदगी तुम्हें देता हूँ। 24 घंटे, 24 साल, 24 महीने, जितने भी ले लो, ठीक है ना। जितने भी, अगर तुम्हारे तंत्र मंत्र में ताकत है, सारे बाबाओं को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, सारे तांत्रिकों को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा बाल भी गिरा के दिखा दो, पूरे घमंड के साथ कह रहा हूँ ये बात। घमंड से भरी हुई चढ़ी हुई आंखें हैं मेरी, ठीक है ना। मुझे घमंड है मेरे परमेश्वर पर, मुझे घमंड है मेरे प्रभु यीशु मसीह पर, पूरे घमंड से चढ़ी हुई आंखें मेरी। ये देखो, सारे तांत्रिक इकट्ठे हो जाओ और मेरे पे तंत्र मंत्र करके दिखाओ, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ, तुम्हारा तंत्र मंत्र साबित हो जाएगा। और ये लाइव है ना, ये लाइव सारे शेयर कर देना, कहना इसमें बंदे ने खुलेआम चैलेंज किया है सारे तांत्रिकों को कि मेरा बाल बांका करके दिखाओ, तुम्हारा साबित हो जाएगा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र और तुम्हारी साधनाओं में ताकत है, ठीक है ना। तो ये सब ढोंग नौटंकी करना बंद करो। आपके ये सब नौटंकियाँ उन लोगों के साथ चलेंगी जो उनको कोई अकल नहीं है, जिनको पता नहीं है, ठीक है ना। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, उसको मानने वाले प्रभु है हम किसी से नहीं डरते, और हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं चलती, हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं चलता। सारे तंत्र मंत्र, सारे ढोंग आडंबर, सारे भूत प्रेत मेरे जूते के नीचे। घमंड के साथ कह रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। पूरे घमंड के साथ चलता हूँ, जहाँ पर चलता हूँ, जहाँ बाइबल बांटता हूँ, पूरे घमंड के साथ, पूरे चौड़ में बांटता हूँ। जहाँ पर मुझे चैलेंज करते हैं ना कि वहाँ पर बांट के दिखाओ, वहीं पर मैं बाइबल भी दे के आता हूँ, और पूरे प्रेम के साथ, पूरे सद्भावना के साथ। जब मैं किसी को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाता हूँ, वहाँ पर घमंड नहीं होता, वहाँ पर तो मैं सबसे छोटा हूँ, वहाँ पर मैं उनके जो सबसे छोटे से छोटा है ना, उससे भी छोटा हूँ, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ये सब चीज़ों की, तो फिर मैं सबसे बड़ा हूँ। ये जो दुष्ट आत्माएँ, तंत्र मंत्र और तुम्हारी ये जो सारी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर है, ठीक है ना। तो ये जो लाइव कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी नरेंद्र नगर, वहाँ पर जो है मुझे बुलाया गया है, ठीक है ना। वहाँ पर मुझे बुलाया गया है क्योंकि मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट की गई है कि मैं गैर कानूनी धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि भैया, धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। और धर्म परिवर्तन वास्तव में हमारे देश में गैर कानूनी नहीं है। मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ, बार बार ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है। हमारे देश में धर्म परिवर्तन पूरी तरह से लीगल है। कोई अभी जो है हिटलर राज हमारे देश में नहीं चल रहा है कि इस देश में, और हमारा देश अभी तक एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भविष्य का पता नहीं, शायद जैसी सरकार है, हो सकता है कि वो हमारे देश में शायद किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अप्लाई कर दे, भविष्य का पता नहीं है। लेकिन तब भी हमारा प्रचार करना नहीं रुकेगा, तब भी हम प्रचार करते रहेंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम आज़ाद हैं किसी भी
हम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का नहीं, सॉरी, हम धर्म को तो मानते ही नहीं है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ईसाई धर्म को भी मैं नहीं मानता हूँ और मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ। मैं यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह के छुटकारे के, उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। और मैं ये प्रचार करता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको अगर अपनी आत्मा को अनंत काल के नरक में जाने से बचाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। याद रखें, ईसाई धर्म पर नहीं, ईसाई धर्म के रीति रिवाजों पर नहीं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना ज़रूरी है। आप ईसाई धर्म को छोड़ दीजिए लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, ठीक है। विश्वास करने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता, विश्वास करने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मत करो अपना धर्म परिवर्तन, ठीक है ना। आप सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, उसी से आपकी आत्मा जो है अनंत काल के नरक में जाने से बच जाएगी, ठीक है ना। मैं ये तीसरी बार मेरे पास ऐसा वाक़या हो रहा है कि जब मुझे मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट की गई है, जब मुझे बुलाया गया है, मैं कोर्ट द्वार भी गया था, वहाँ पर भी मैं बयान दर्ज करा के आया। नवा शहर में भी मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज की गई थी, लेकिन वहाँ पर जब मैंने उनसे थोड़ा सा वाद विवाद किया, उनसे पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। उन्होंने बिना किसी आधार के, बिना किसी बात के उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी थी और वो निरर्थक हो गई, वो ज़ीरो हो गई, ठीक है ना। और ठीक है ना, और यहाँ पर भी मैं अगर नहीं जाता तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, अगर मैं नहीं जाता तो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं कानून का सम्मान करता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं इसलिए भी जा रहा हूँ ताकि मुझे मौका मिले लाइव बनाने का, लाइव करने का और ये बोलने का, मसीह लोगों को, प्रचारकों को ये दिखाने का कि देखो मैं ये सारी चीज़ें झेल रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर भी मैं ना तो प्रचार करना रोकूंगा, ना ही मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना रोकूंगा, ना ही मैं घर घर जाकर बाइबल बांटना, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना रोकूंगा। कुछ भी नहीं रुकेगा अनटिल अनलेस अगर वहाँ पर जो लोग हैं थाने में, वो लोग मुझे पकड़ के 3rd डिग्री करके मुझे जहर दे के मारना दें, इस तरह का कोई काम मेरे ख़िलाफ़ ना कर दे, कोई षड्यंत्र मेरे ख़िलाफ़ ना हो। और ऐसा भी नहीं हो सकता, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता। तुमने जो षड्यंत्र करने कर लो। नरेंद्र नगर जा रहा हूँ, खुलेआम बता के जा रहा हूँ, ठीक है ना। षड्यंत्र करने मेरे खिलाफ़ कर लो, जो भी करना है कर लो, ना तो मैं रुकूंगा, ना ही मैं प्रचार करना रोकूंगा, ना ही मैं बाइबल बांटना रोकूंगा, ना ही मैं उत्तराखंड में मेरे पास मेरे जो जितने भी लोग हैं ना जानने वाले, उन सब के पास मैं बाइबल की सप्लाई करना नहीं रोकूंगा। बाइबलें उनके पास दूंगा, लिटरेचर उनके पास भेजूंगा। पूरे उत्तराखंड में यीशु मसीह का प्रचार होगा और खुलेआम होगा, ठीक है ना। घर घर जाकर लोगों के घरों में, लोगों के दरवाज़ों में बाइबलें मैं रख के आऊँगा, बाइबल बांट के आऊँगा। और ना मैं डर नहीं रहा हूँ नरेंद्र सिंह भाई, मैं डर रहा होता तो ये देखो खुलेआम नारायणगढ़ में खड़ा हूँ, ये देखो नारायणगढ़ में खड़ा हूँ, खुलेआम लाइव वीडियो बना रहा हूँ। नारायणगढ़ में खड़ा हूँ, खुलेआम लाइव वीडियो बना रहा हूँ और अलग अलग स्टेप पर जाऊँगा। ऋषिकेश पहुँचूँगा, वहाँ पहुँचकर भी मैं लाइव करूँगा, और नरेंद्र नगर पहुँचूँगा, वहाँ पहुँचकर भी मैं लाइव करूँगा, ठीक है ना। और वहाँ पर बाइबल भी दूंगा लोगों को और समझाऊंगा भी। पंकज प्रकृति अफ़गानिस्तान में, मेरे भाई अफ़गानिस्तान में भी वहाँ पर परमेश्वर ने नियुक्त किया है लोगों को। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे उत्तराखंड के लिए नियुक्त किया है। मेरे ऊपर जो बोझ, जो जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड की है, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान में भी, वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पर भी प्रचार चल रहा है, ठीक है ना। जो नेपाल में है उनको परमेश्वर ने नेपाल की जिम्मेदारी दी है, मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है, ठीक है ना। मैं उत्तराखंड के लोगों को जो है सच्चाई का रास्ता बताने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है और वो मैं करता रहूँगा। और मैं इस लाइव के ज़रिए उत्तराखंड के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बाइबल पढ़ने से आपका क्या नुकसान होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार बाइबल पढ़ लेंगे तो आपका क्या नुकसान होगा? क्या बाइबल को एक बार खोल के पढ़ लेने से आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा? अगर कोई क्रिश्चियन एक बार गीता खोल के पढ़ लेता है या कोई मुस्लिम एक बार गीता खोल के पढ़ लेता है तो क्या उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है? नहीं। उसको ये पता लग जाता है कि गीता में क्या लिखा है, उसको ये पता लग जाता है कि कुरान में क्या लिखा है। उसी तरीके से अगर आप लोग उत्तराखंड वासी, आप लोग अगर एक बार अपने जीवन में बाइबल खोल कर पढ़ लेते हैं
तो आपका क्या बिगड़ेगा? आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना? आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आप सच को जान जाएंगे। आप जानेंगे कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या सुसमाचार सुनाया, ठीक है ना? ये देखो भाई, ये लोग मुझे गालियाँ, देखो मुझे बहुत गालियाँ देते हैं। सारे उत्तराखंड वासी जो कट्टर, अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, वो लोग मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, और मेरे को आप मेरा एक भी रिप्लाई नहीं बता सकते जहाँ पर मैंने उनको गाली के बदले गाली दी हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बाइबल मुझे ये सिखाती है, मेरे प्रभु ने ये सिखाया कि जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, गाली के बदले गाली मत दो। आप खुद ये डिसाइड करिए कि कौन सही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पर है, ठीक है ना? क्या वो सही रास्ते पर है जो गालियां देता है, माता पिता का अपमान करता है, या वो सही रास्ते पर है जो गाली के बदले हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है गाली देने वालों के लिए? खुद आपके सामने सच्चाई, ठीक है ना? हम गाली के बदले गाली नहीं देते, हमें अच्छे संस्कार दिए गए हैं, ठीक है ना? हमारे नज़र में बुराई नहीं, हमारे मन में बुराई नहीं, हमारी ज़ुबान पे बुराई नहीं है। आप खुद सोचिए, खुद निर्धारण कीजिए कि कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर है। वो सही रास्ते पर है, उसकी वो सही ईश्वर की उपासना कर रहा है जो गालियाँ दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, माता पिता माँ की गालियाँ दे रहा है, भाई की बहन की गालियाँ दे रहा है, या वो सही रास्ते पर है जो गाली के बदले दुआ दे रहा है, गाली के बदले आशीष दे रहा है, ठीक है ना? अब मुझे जाना है और जाकर वापस भी आना है, क्योंकि कल मुझे काम करना है। वापस आकर अभी जा रहा हूँ, मुझे वापस आते आते शायद रात के 11-12 बज जाएंगे। तो अभी मैं ये लाइव बंद कर रहा हूँ, इसके बाद लाइव मैं करूँगा ऋषिकेश पहुँचकर, ठीक है ना? ऋषिकेश पहुँच जाऊँगा, फिर लाइव करूँगा, और वहाँ से भी मैं वहाँ पर आपको बाकायदा प्रचार करता हुआ नज़र आऊँगा, लाइव बनाऊँगा प्रचार करते हुए, ठीक है ना? ऋषिकेश में, उसके बाद नरेंद्र नगर में प्रचार करते हुए लाइव दिखूंगा। खुलेआम करता हूँ काम, ठीक है ना? घमंड के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मुझे घमंड है मेरे परमेश्वर पर, मुझे घमंड है मेरे प्रभु यीशु मसीह पर। और फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और मैंने खुलेआम चैलेंज कर दिया सारे तांत्रिकों को, सारे बाबाओं को, मेरे ऊपर अपना तांत्र मंत्र करके, कहते हो ना घर बैठे काम, घर बैठे समाधान, घर बैठे हमसे काम लो, तो घर बैठे अपना मुझ पर तंत्र मंत्र करके दिखाओ, ठीक है ना? अनिल कुमार भाई कंप्लेंट करो, मेरे पास तो डेली कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट जितनी मर्जी करो, ठीक है ना? जितने भी तंत्र मंत्र तुम्हारे घर बैठे मुझ पे आजमाओ, और अगर मेरा नुकसान हो गया तो तुम ये बता देना कि हाँ हमारे तंत्र मंत्र में ताकत है, वरना ये सब बंद कर देना, ढोंग ढकोसले, ठीक है ना? चलो अब मुझे जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।